संकल्प कर लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींद बर्बाद हुई है, उन्हें हर हाल में पूरा करना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, बीएसटीसी की क्लास रहने वाली काफ़ी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं, ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, फॉर्म भर रहे हैं। अगर आपने नहीं भरा तो समय से पहले फॉर्म को जल्दी से जल्दी इसको भर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं आज हम। अगर आप बीएसटीसी के साथ साथ जो चतुर श्रेणी भर्ती आई है इनकी भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए भी उपयोगी, क्योंकि जीके उसी में भी हैं और जीके इसी में भी हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि विख्यात स्मारक जिसका नाम है अटाई दिन का झोंपड़ा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। साथियों, आप सभी को प्रश्न पूरे अटेंड करने हैं, मेरी यही विनती है, और अंत में बताना है कि इन प्रश्नों में से क्या स्कोर आपका रहता है। मेरे बताने से पहले आप भी अपना स्कोर ज़रूर बताएं। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है, बिल्कुल साथियों। जिसका निर्माण करवाया गया था तो किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद गोरी के द्वारा, बलबन के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है साथियों कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिसकी सीमा है वो मध्य प्रदेश एमपी से लगती हैं? 8 जिले, 9 जिले, 10 जिले, फिर 11 जिले। तो साथियों, आपको रट लेना, याद कर लेना है वो कि 10 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा है, राजस्थान के ऐसे 10 जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश की लगती हैं, और मध्य प्रदेश के भी साथियों 10 जिले हैं जिनकी सीमा है वो राजस्थान से लगती हैं, बिल्कुल साथियों। और राजस्थान का सबसे जो बड़ा जिला है, यानी कि जिसकी सीमा सर्वाधिक लगती है, तो वो झालावाड़ की लगती है। सभी राज्यों की दृष्टि से भी झालावाड़ की सीमा राज्य से लगती हैं, तो एमपी से लगती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा लगती हैं। तो कम से कम कितनी लगती हैं? तो साथियों 522 किलोमीटर की लगती हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य कौन सा है साथियों? राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य की बात करें तो जोधपुर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, फिर डूंगरपुर है। साथियों, राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? बहुत ही उपयोगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर है। कहाँ पर है? उदयपुर में। प्रथम मत्स्य अभयारण्य कहाँ पर है? उदयपुर में। भी उत्तर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आपको आराम से पढ़ना है। ऐसे बड़े क्वेश्चंस को देखकर आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल इनको डटे रहना है और सॉल्व करना है। राजस्थान में स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसका जो कौन सी है? बस क्वेश्चन तो यहीं से हो गए कि राजस्थान की। यहाँ से आपको बहुत सारे हिंट दे रहे हैं तो कि दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है। यहाँ से एक पहला हिंट हो गया। आगे है कि और उसी झील में एक बड़ा द्वीप स्थित है जिसका नाम है बाबा का भागड़ा, और सबसे छोटा द्वीप है जिसका नाम है प्यारी है। इसको किस नाम से जानते हैं साथियों? 3-3 आपको यहाँ पे क्या दे रहे हैं? हिंट दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको आपने अगर झील का नाम नहीं पहचाना है तो आप कब पहचानोगे? देखिए, दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन सी? विश्व की कृत्रिम झीलें, और वहाँ पे जो द्वीप स्थित हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है बाबा का भागड़ा, और सबसे छोटा द्वीप है जिसका नाम है प्यारी। इसको किस नाम से जानते हैं? तो जयसमंद झील के नाम से, नक्की, फौज सागर या फिर पुष्कर झील है। तो किस नाम से जानते हैं? तो वो आपकी साथियों आपकी जयसमंद झीलें। कौन सी हैं? जयसमंद झीलें, ठीक है। अब याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, जयसमंद झीलें। ऑप्शन आपका यहाँ पे पहला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट एंड सटीक आंसर। अगला सवाल साथियों है कि टाइगर पार्क, ठीक है, राजस्थान में जिसकी कचीदा जो धाकड़ वन क्षेत्र है, कुंडला वन क्षेत्र है, खंडारा वन क्षेत्र है, ये किस अभयारण्य के वन क्षेत्र हैं? तो किस अभयारण्य के? सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा या फिर सज्जनगढ़। तो ये हैं साथियों रणथंभौर के। किसके हैं? रणथंभौर के। भी उत्तर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों कि महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शाहजादा खुर्रम से संधि की थी, तो कब की थी साथियों? महाराणा अमर सिंह प्रथम ने किससे की थी संधि? तो ये शाहजादा खुर्रम के साथ की थी। कब की थी संधि ये आपको बताना है। तो मैं सीधा इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे फरवरी 1615 ईस्वी आपको सही एंड सटीक आंसर करना है, ठीक है। तो किसके मध्य होती है? महाराणा अमर सिंह प्रथम और शाहजादा खुर्रम के मध्य ये संधि होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला सवाल है साथियों कि राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई है, तो यहाँ पे राज्य में जो सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता दूसरी पंचवर्षीय योजना से, पांचवी, चौथी या फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना से राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई है।
तो साथियों ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बंजर सारी एवं रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ हैं। साथियों बंजर हैं, सारी हैं एवं रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ हैं, तो कौन कौन से? यहाँ पे देखिए बंजर, क्षारीय और रेतीली भूमि में कौन कौन से पेड़ उगते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पे जो उगते हैं तो वो एक तो जैसे बबूल के पेड़ उगते हैं, खेजड़ा उगते हैं, करंज उगते हैं, सरू उगते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही एंड हो जाएगा। ठीक है, सुबबूल, विलायती, खेजड़ा, करंज और सरू जैसे पेड़ हैं उगते कहाँ पर है? जो बंजर भूमि है, क्षारीय भूमि है, रेतीली भूमि पर। ठीक है, अगला सवाल अगला है कि ट्रेंस कमीशन संबंधित हैं। साथियों ट्रेंस कमीशन का संबंध है अलवर किसान आंदोलन से है, मेयो किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से। साथियों ट्रेंस कमीशन का संबंध किससे है? तो ट्रेंस कमीशन का संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट और उपयोगी क्वेश्चन हैं। तो ट्रेंस कमीशन का संबंध है यहाँ पे बेंगू किसान आंदोलन से। किस किसान आंदोलन से? बेंगू किसान आंदोलन से हैं। साथियों डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपके जो बीएसटीसी में प्रश्न आते हैं वैसे के वैसे प्रश्न लेके आए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो डीप में है या फिर ज़्यादा इजी है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो मीडियम साइज के क्वेश्चन हैं वही हैं। बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता को स्वीकार किया था? तो यहाँ पे राव लोणकरण है, गंगा सिंह है, राव बीका या फिर राव कल्याणमल। तो बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी जो अधीनता को स्वीकार किया था? तो अधीनता को स्वीकार करने वाले थे यहाँ पे राव कल्याणमल। कौन थे? राव कल्याणमल। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल अगला है कि राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम बताना है। तो बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम जो कहाँ पर कौन सी सीमा लगती है? वो राजस्थान सीमा से लगती है। ध्यान रखना आपको, पंजाब से अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भारत और पाकिस्तान की सीमा का जो नाम है वो अलग है। ठीक है, वहाँ पे क्या है? अलग है। और राजस्थान की सीमा के साथ भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? वो आपकी रेड क्लिप है। क्या है? रेड क्लिप है। ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुनलाल सेठी ने नए क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने पर कहाँ पर की? अजमेर, जयपुर, कोटा या फिर उदयपुर में? वर्तमान विद्यालय की स्थापना अर्जुनलाल सेठी ने की थी। ठीक है, जिसके नए क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने हेतु कहाँ पर की गई थी उसकी स्थापना? तो उसकी स्थापना कहाँ पर साथियों? जयपुर में की गई थी। कहाँ पर? जयपुर में। बी उत्तर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन अगला है कि यहाँ पे 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के छात्र ने बम फेंका था। तो वो कौन था? देखिए बात है 23 दिसंबर 1912 की। लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के छात्र ने एक बम फेंका था, जो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जोरावर सिंह। क्या नाम है? जोरावर सिंह है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों कि वो जिला जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है, तो वो कौन सा जिला है साथियों जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है? तो कोटा की, बूंदे की, भीलवाड़ा की या फिर झालावाड़ की नहीं लगती हैं साथियों? तो साथियों देखिए यहाँ पे जो जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है, हाँ, तो आपको मैप भी याद होना बहुत ही ज़रूरी है। मैप के बिना आप हैं वो भूगोल के ज़्यादा क्वेश्चंस आएँगे ना तो उनको सॉल्व करने में आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो आप पहले जब भी आप भूगोल को पढ़ो तो सबसे पहले आप राजस्थान का मैप आपको आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है? तो वो ज़िला जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ ज़िले से नहीं लगती है, तो ये क्वेश्चंस मैप के आधार पर ही बनाया हुआ है। तो देखिए कोटा की लगती हैं चित्तौड़गढ़ के साथ में, बूंदी की भी लगती हैं, भीलवाड़ा की भी लगती हैं, लेकिन झालावाड़ का यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के साथ में कोई संबंध नाता नहीं है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कौन-सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? देखिए चंबल नदी का उपनाम क्या है और ये कैसा है जो चंबल नदी का उपनाम नहीं है? तो देखिए चरमवती है जो चंबल को कहते हैं, कामधेनु भी चंबल को कहते हैं, नित्यवाहिनी या फिर नित्यवाही नदी ये भी चंबल को कहते हैं, लेकिन वशिष्ठ यहाँ पे चंबल का कोई लेना देना नहीं है। वशिष्ठ बनास का उपनाम है वशिष्ठ। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि यहाँ पे कि किस जिले में वो झील अवस्थित हैं जिसका निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत जो इंजीनियर फॉय के निर्देशन में होता, तो वो झील कहाँ पर है? देखिए अंग्रेज अधिकारी इंजीनियर फॉय के निर्देशन में होता, तो वो झील कौन सी है? वो आपकी झील कहाँ पर स्थित है? तो वो झील का नाम तो मैं बताऊंगा कि वो है फॉय सागर झील। कौन सी है? यहाँ पे फॉय के नाम से ही पढ़ा है, फॉय के नाम से ही पढ़ा है और वो अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। अगला है कि राज्य
ठीक है, एक सेकेंड। राज्य का दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र भारत के किस भौतिक विभागों के अंतर्गत आता है? राज्य का दक्षिणी पूर्वी पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र भारत के किस भौतिक विभागों के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है साथियों? तो ये अंतर्गत आता है प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत आता है। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि यहाँ पे ज्योति आर एस 6 आदि ये किसकी किस्में हैं साथियों? ज्योति है, आर एस 6 हैं, ये किसकी किस्में हैं? गेहूं की है, मूंगफली की है, उड़द की, या फिर जौ की फसल है? किसकी फसलें हैं? या फिर सॉरी, ये किसकी किस्में हैं? जो कि तो किस फसल की किस्में हैं? तो ये हैं गेहूं की। किसकी हैं? गेहूं की हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे अ, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, ठीक है, मैंने जौ को राइट किया है लेकिन गेहूं बोला है, गेहूं नहीं है, यहाँ पे जौ ही है। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पे बोलने में, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जौ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि सीमा सीसा एवं जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सीसा और जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए? तो कहाँ पे स्थापित किया गया? तो देवबारी उदयपुर में। कहाँ पर किया गया है? देवबारी उदयपुर में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि फतेह सागर के किनारे पहाड़ी जो फतेह सागर के किनारे पहाड़ी मोती मगरी को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किए गए हैं। तो ये स्मारक किस जिले में स्थित है? बताओ भाई। फतेह सागर, फतेह सागर कहाँ पर है? तो ये इसे यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हो आंसर। तो फतेह सागर तो भाई उदयपुर में है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। अब क्वेश्चंस को वापस पढ़िए कि फतेह सागर के किनारे जो पहाड़ी कौन सी है जिसका नाम है मोती मगरी। ठीक है, मोती मगरी को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में यहाँ पे विकसित किए गए हैं, तो वो स्मारक हैं उदयपुर में। ठीक है, तो कौन सा? मोती मगरी यहाँ पे महाराणा प्रताप का स्मारक है, जिसका संबंध किससे है? महाराणा प्रताप से, फतेह सागर के किनारे। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल, अगला है कि रानीखेत। ठीक है, रानीखेत अ, रानीखेत, हाँ, न्यूर्स कैसल डिजीज रोग किस पशु में होता है? देखिए, रानीखेत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आपको इंग्लिश वाला ध्यान रखना है, आपको बस याद रखना है कि कौन सा रानीखेत। ठीक है, रानीखेत किस पशु से होता है? बकरी, मछली, बत्तख या फिर मुर्गी से होता है। रानीखेत किस में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है। रानीखेत तो किस में होता है? मुर्गी में होता है ना, रानीखेत मुर्गी में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया। ठीक है, जिसकी जानकारी मिलती है, तो किस अभिलेख में मिलती है? नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया, जिसकी जानकारी मिलती है, जिसकी जानकारी मिलती है, किस अभिलेख में मिलती है? तो किस अभिलेख में? ग्वालियर अभिलेख में मिलती है, ग्वालियर अभिलेख में मिलती है। ऑप्शन आपका पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि डॉक्टर कोपेन तथा ट्रिवार्ता ने राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है? देखिए, यहाँ पे कोपेन एवं किसने? कोपेन एवं ट्रिवार्ता के अनुसार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को, दक्षिणी और ये राजस्थान है, ठीक है, इस क्षेत्र को किस जलवायु के प्रदेश के अंतर्गत में रखा गया? तो इसको क्या नाम दिए गए हैं साथियों? तो इसका नाम जो दिए गए हैं वो AW जलवायु प्रदेश। क्या दिए गए? AW जलवायु प्रदेश। ऑप्शन आपका पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? जिसकी जैव विविधता यानी कि जहाँ पे जीव हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, पाए जाते हैं, तो वो किस अभ्यारण्य में होते हैं? तो माचिया सफारी में, सीता माता में, केवला देव ने, या फिर रणथंभौर अभ्यारण्य में? क्या आंसर हो जाएगा? राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य साथियों कौन सा हो जाएगा? तो वो अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे सीता माता कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पे सही एंड सटीक आंसर। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे गलत है? तो गलत कौन सा युगम? केवलादेव घना पक्षी किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन करेन के लिए। मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में, जिसको एम्पीरियल सैंड ग्राउंड के लिए प्रसिद्ध, या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे गलत युगम है? तो यहाँ पे सही ना सभी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, अगला है कि ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर भूमि, कौन सी भूमि? ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो ऊसर भूमि कहते हैं यहाँ पे खारी व लवणीय भूमि को क्या कहते हैं? ऊसर भूमि कहते हैं। खारी व लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं। ठीक है, अगला है कि राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? सांबर, लूणकरण, पंचपदर या फिर डीडवाना? राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झीलें सांबर कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, कौन सी है? सांबर। सांबर कहाँ पर है? सांबर है जयपुर में। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहाँ पर स्थित है? देखिए, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहाँ पर है? बालोतरा बाड़मेर में, बालेश्वर जोधपुर में, कोलात बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में? बताओ भाई।
भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहाँ पर है, कहाँ स्थित है? तो ये बालेसर जोधपुर में, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा का प्रथम फ्रिज की बात करें तो यहाँ पे बालेसर जोधपुर। अगला है कि भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज, ये तो हो गया बालेसर जोधपुर, ठीक है। अगला, राजस्थान के संलग्न जिले हैं, संलग्न जिले कौन कौन से हैं? सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? क्या आंसर हो जाएगा, बताओ भाई। तो यहाँ पे संलग्न जिले की बात करें तो यहाँ पे सिरोही हैं, पाली हैं, नगौर हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। बीएसटीसी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब कुछ करें। व्हाट्सअप ग्रुप में भी शामिल हो जाए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। धन्यवाद।